ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव। सरकार का नया प्रस्ताव देखें, आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। सरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने और महंगाई भत्ता जोड़ने पर विचार कर रही है। इस नए प्रस्ताव से लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ईपीएस 95 पेंशन में संभावित बदलाव। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये हो सकती है, मौजूदा पेंशनधारकों को राहत। महंगाई भत्ता जोड़ने का प्रस्ताव, महंगाई से निपटने में मदद। ईपीएफओ जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। अगले बजट में घोषणा की उम्मीद। आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी? अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो जिन पेंशनधारकों को अभी 1,000 रुपये से 3,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन 7,500 रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है। साथ ही जुड़ने से कुल पेंशन और भी बढ़ सकती है। सरकार क्यों कर रही है बदलाव? बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार राहत देना चाहती है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार यह फैसला ले सकती है। अब क्या करें? ईपीएफओ और सरकारी घोषणाओं पर नजर रखें। नए नियम लागू होते ही आवश्यक दस्तावेज अपडेट करें। सरकारी पोर्टल पर अपनी पेंशन स्टेटस चेक करते रहें। क्या आपको लगता है कि सरकार को ईपीएस 95 पेंशन बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में दें और इस खबर को शेयर करें। ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव। सरकार का नया प्रस्ताव देखें, आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी? भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। हाल ही में सरकार ने ईपीएस 95 के तहत पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। आइए विस्तार से जानें कि इस बदलाव से आपकी पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित बदलाव। सरकार ने 2025 के बजट में ईपीएस 95 योजना के तहत योगदान की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इससे न केवल अधिकतम पेंशन राशि बढ़ेगी, बल्कि न्यूनतम पेंशन भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की गई है। ईपीएस 95 पेंशन का वर्तमान और प्रस्तावित स्वरूप। पैरामीटर वर्तमान स्थिति। प्रस्तावित स्थिति। न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह 500 प्रति माह। अधिकतम पेंशन 500 प्रति माह 050 प्रति माह। वेतन सीमा 00021,000। इस प्रस्ताव का उद्देश्य महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत को ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएस 95 योजना का अवलोकन। योजना का नाम पेंशन स्कीम ईपीएस 95। शुरुआत की तिथि 16 नवंबर 1995। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। योग्यता आयु 58 वर्ष। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 500 प्रति माह। अधिकतम वेतन सीमा 000। वर्तमान। ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि क्यों आवश्यक है? पिछले कुछ वर्षों में महंगाई और चिकित्सा खर्चों में वृद्धि ने पेंशन भोगियों के लिए वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। ईपीएस 95 योजना के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये है, जो दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
लगभग 36.6 लाख पेंशनभोगी अभी भी 1,000 रुपये से कम राशि प्राप्त कर रहे हैं। ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) ने लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। इसलिए यह प्रस्तावित बदलाव लाखों रिटायर कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ईपीएस 95 के तहत योगदान प्रणाली। ईपीएस 95 योजना के तहत योगदान निम्न प्रकार से होता है। कर्मचारी योगदान। कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं। नियोक्ता योगदान। नियोक्ता कुल वेतन का 8.33% ईपीएस और 3.67% ईपीएफ खाते में जमा करते हैं। केंद्रीय सरकार भी 1.16% अतिरिक्त योगदान करती है, 15,000 रुपये तक सीमित। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करें। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लाभ। इस प्रस्तावित बदलाव से निम्नलिखित लाभ होंगे। बेहतर वित्तीय सुरक्षा। न्यूनतम और अधिकतम पेंशन राशि बढ़ने से रिटायर कर्मचारियों को महंगाई और चिकित्सा खर्चों से निपटने में मदद मिलेगी। संगठित क्षेत्र का विस्तार। वेतन सीमा बढ़ने से अधिक कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे। पारदर्शिता और सुविधा। ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से उच्च पेंशन विकल्प चुनना आसान हो गया है। ईपीएस 95 योजना के लिए पात्रता। ईपीएस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। कर्मचारी की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। नियमित रूप से ईपीएस खाते में योगदान किया गया हो। ईपीएस 95 एनएसी की मांगे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने निम्नलिखित मांगे रखी हैं। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाया जाए। महंगाई भत्ते (डा) को शामिल किया जाए। सभी पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। सरकार ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ईपीएस 95 योजना पर प्रभाव। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा प्रभाव उन लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा जो अपने रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता पर निर्भर हैं। यह बदलाव उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। ईपीएस वृद्धि पर चर्चा। पिछले कुछ महीनों में सरकार और ट्रेड यूनियनों के बीच इस मुद्दे पर कई बैठकें हुई हैं। हालांकि ट्रेड यूनियनों ने न्यूनतम पेंशन को 5,000 रुपये तक बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन एनएसी ने इसे अपर्याप्त बताया। सरकार ने इस विषय पर सकारात्मक चर्चा जारी रखी है और उम्मीद है कि आगामी बजट में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। निष्कर्ष। ईपीएस 95 योजना के तहत प्रस्तावित बदलाव न केवल लाखों रिटायर कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाएंगे बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेंगे। यह कदम भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। वर्तमान समय तक यह प्रस्ताव लागू नहीं हुआ है। सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक इसे सत्य मानना उचित नहीं होगा।